हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि अगर दांत में कैविटी हो जाती है तो वैसे कंडीशंस में जो डेंटल मटेरियल होता है जो हम लोग फीलिंग करते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड उसके कॉस्ट क्या होते हैं। इसके साथ साथ गाइस आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या रीज़न होता है कि रेस्टोरेशन करवाने के बाद जो रेस्टोरेशन होता है वो निकल जाता है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कितना टाइम तक ये हमारे टूथ में रहता है, इसका स्ट्रेंथ कैसा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके हर कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो हमारे फीलिंग मटेरियल होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है टेम्परेरी एंड जो सेकंड होता है वो होता है परमानेंट। तो जो टेम्परेरी फीलिंग्स होती है वो बेसिकली कैविटी में नहीं फील किया जाता है, उसे जस्ट फॉर चेक करने के लिए टेम्परेरी फीलिंग किया जाता है कि टूथ्स में पेन तो नहीं हो रहा है। अगर टूथ्स में पेन आता है तो उसे आरसीटी प्रोसीजर्स किया जाता है। तो ये बस चेक करने के लिए ये फीलिंग्स मटेरियल होते हैं। ये जो फर्स्ट परमानेंट फीलिंग मटेरियल है वो है अमलगम। आप लोगों ने काफी सुना होगा कि मैंने अपने टूथ्स में चांदी भरवाया है, तो ये अमलगम ही होता है जिसे सिल्वर फीलिंग भी कहते हैं। गाइस, ये परमानेंट एक मटेरियल होता है एंड इसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। बट इसके साथ एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसका जो फिलिंग मटेरियल का जो कलर है वो ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में रिजेंबल होता है, दिखता है, जिसकी वजह से अब ये ट्रेंड में नहीं है। लोग प्रिफर नहीं करते हैं अमलगम रेस्टोरेशन करवाना। इसके बाद मिराकल मिक्स एक नया कॉम्पोजिशंस के साथ मटेरियल आता है जिसमें एलॉय प्लस अमलगम होता है। इसका भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, बट फिर से वही यहाँ पे ड्रॉबैक आती है कि आपको एस्थेटिक अच्छा नहीं देता है, जिस वजह से ये दोनों ही मटेरियल काफ़ी कम यूज़ में आते हैं। लेकिन गाइज, अगर प्राइस की बात किया जाए तो अदर मटेरियल के कंपैरिजन में ये आपको पॉकेट फ्रेंडली होता है। अमलगम रेस्टोरेशन अगर आप करवाते हैं या फिर मिराकल मिक्स रेस्टोरेशन अगर आप करवाते हैं तो ये 250 to 300 के रेंज में आसानी से हो जाता है। गाइस, जो नेक्स्ट परमानेंट फिलिंग मटेरियल होता है वो होता है जीआईसी, ग्लास आइनोमर सीमेंट। तो गाइस, जो ये ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है इसमें भी दो वैरायटीज की होती हैं। एक होता है जिसका स्ट्रेंथ काफी कम होता है, एक होता है इसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। तो गाइस, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मैंने रेस्टोरेशन करवाया लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ही निकल गया। जो लेस स्ट्रेंथ ऑफ जीआईसी होती है ये जल्दी ही निकल जाता है, आपके टूथ्स में ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। बट इन द कंपैरिजन जो जिसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आप जब भी अपने डेंटिस्ट के पास रेस्टोरेशन करवाएं, आप इन सब चीज़ों को जरूर क्लियर कर लें कि आपका डेंटिस्ट आपके कैविटी में कौन सा मटेरियल फील कर रहा है। वो लेस स्ट्रेंथ ऑफ जीआईसी तो नहीं है, वो अच्छा स्ट्रेंथ है, उसका ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन क्या होगा। तो गाइस, जब प्राइस की बात करते हैं तो जो लेस स्ट्रेंथ ऑफ जीआईसी होती है वो आपको इजिली 250 के रेंज में हो जाता है उसका रेस्टोरेशन। बट जो स्ट्रेंथ जिसकी अच्छी होती है वो आपको 300 to 500 उसमें चार्जेस लग जाते हैं रेस्टोरेशन के लिए। एंड गाइस, जो रेस्टोरेशन होता है किसी भी कैविटी का, मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं कि इसका जो प्राइस होता है क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है एंड आपके कंडीशंस पे, आपके कैविटी के कंडीशंस पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका कैविटी कितना बड़ा है, आपका टूथ कितना डिकेड है यानी कि कितना डैमेज है, उस पर भी आपके प्राइस मैटर करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है वो होता है कंपोजिट। गाइस, ये जो मटेरियल है नो डाउट बहुत ही अच्छा एंड बेस्ट, इससे बेस्ट कोई मटेरियल डेंटिस्ट्री में नहीं है। कैविटी फिलिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अगर वन टाइम्स फिलिंग करवा रहे हैं, अगर अच्छे से सब वर्क हुआ है एंड जो प्रिकॉशंस आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। ये 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर भी जा सकता है, इवन कभी भी नहीं निकल सकता है। तो गाइस,
ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके प्राइस भी आपको अच्छे पे करने पड़ते हैं। इसका जो इनिशियल होता है वो 500 से स्टार्टिंग होता है इस रेस्टोरेशन का। एंड डिपेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आपके टूथ के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कैविटी कितनी डिकेड है, एंड प्लस क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है। तो इसका जो रेंज होता है 1000 एंड 1500। सो गाइस, आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि जो डेंटल मटेरियल होते हैं, जो फीलिंग होती है, उसका लाइफ क्या होता है। तो गाइस, जो डेंटल फीलिंग मटेरियल होती हैं वो डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल पे आपने कौन सा मटेरियल फील करवाया है। मैंने आपको सारे वैरायटीज बता दी है। एंड इसके साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप उसका केयर कैसे करते हैं। अगर आप उसका अच्छे से केयर करते हैं तो वो आपको 10 से 20 ईयर तक का लाइफ अच्छे से देता है। क्वेश्चन आता है वो है कि क्या कोई भी मैं रेस्टोरेशन करवाते हैं जब हम, तो उसके निकलने के चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनेस्ट आंसर दूंगी, आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी। यस, चांसेस होते हैं, बट फिर से वही बात आती है कि इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड आप केयर कैसा करते हैं, इस पे ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक देना मत भूलिए, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।